हेलो दोस्तों, विजय पता ऑनलाइन स्टडी यूट्यूब चैनल पर आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत है। तो दोस्तों, हमारे चैनल को आप लोग अधिक से अधिक शेयर और लाइक एंड सब्सक्राइब कर लीजिए प्लीज़ दोस्तों। और आप सभी मित्रों का स्वागत है। आज जो हम प्रश्न लाए हैं ईवीएस का, बहुत परीक्षा की दृष्टि से अगर देखा जाए तो अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, क्योंकि आप लोग देख लीजिएगा कहीं ना कहीं ये अगर देखेंगे किसी भी मॉडल पेपर में ही देख लीजिएगा 2011 से लेकर के यूपी टेट का कोई भी मॉडल पेपर देख लीजिएगा आप, ये सारे प्रश्न कहीं ना कहीं रिपीट हुए हैं। इसलिए हम आप लोगों के लिए छांट करके ये रामबाण प्रश्न लेके आए हैं। ठीक, तो प्लीज़ दोस्तों आप अधिक से अधिक शेयर और लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए, ज़्यादा हम आप लोगों का समय वेस्ट नहीं करेंगे, इसलिए आगे चलिए हम लोग क्वेश्चन करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए आगे देखिए। प्रश्न नंबर 21 से हम लोग कर रहे हैं। प्रश्न नंबर 21 दिया है, मरुस्थल में उगने वाले पौधे कहलाते हैं। बताइए आप लोग, मरुस्थल में उगने वाले पौधे क्या कहलाते हैं? मीजोफाइट्स, हाइड्रोफाइट्स, जीरोफाइट्स या हेलीफाइट्स? तो आप लोग उत्तर दीजिए, जल्दी जल्दी आप लोग उत्तर दीजिए। तो मरुस्थल में उगने वाले पौधे क्या कहलाते हैं? तो हम आप लोगों का ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे, इसलिए हमारा यही टारगेट रहेगा 10 से 15 मिनट में आप लोगों को अधिक से अधिक हम क्वेश्चन दें, जिससे आप लोगों का रिवीजन होता रहे। ठीक है, तो मरुस्थल में उगने वाले पौधे कहलाते हैं जीरोफाइट्स। ठीक, क्या कहलाते हैं? जीरोफाइट्स कहलाते हैं। आगे चलिए, विश्व का सर्वाधिक विक्षुब्ध परिस्थिति तंत्र कौन सा है? देखिए, इसे थोड़ा सा हम छोटा कर दे रहे हैं ताकि आप लोगों को देखने में प्रॉब्लम ना हो। तो देखिए, विश्व का सर्वाधिक विक्षुब्ध परिस्थिति तंत्र कौन सा माना जाता है? पहला दिया है टैगा बायोम, दूसरा दिया है टुंड्रा बायोम, और तीसरा दिया है सवाना घास बायोम, चौथा दिया है मानसूनी बायोम। तो आप लोग बताइए, विश्व का सर्वाधिक विक्षुब्ध पारिस्थितिक तंत्र कौन सा माना गया है? तो चलिए आगे हम बताते हैं, उत्तर आप लोगों को बताते हैं। जो 22 का उत्तर हो जाएगा मानसूनी बायोम है, ये विश्व का विक्षुब्ध पारिस्थितिकी तंत्र का बायोम माना जाता है। ठीक, आगे चलिए। PAN मतलब पैन का निर्माण होता है, PAN का निर्माण होता है, बताइए। पहला दिया है जल प्रदूषण से, कीटनाशक पदार्थ के द्वारा भूमि प्रदूषण से, तीसरा दिया है सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में पेट्रोलियम पदार्थ की अपूर्ण दहन से, और चौथा दिया प्लास्टिक के जलने से। तो बताइए पैन का निर्माण किससे होता है? बताइए आप लोग, उत्तर बताइए, जल्दी बताइए। तो चलिए, ज़्यादा टाइम न वेस्ट करते हुए हम आप लोगों को सीधे उत्तर बताते हैं। ये हो जाएगा, पैन का निर्माण होता है सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में पेट्रोलियम पदार्थ के अपूर्ण दहन से होता है पैन का निर्माण। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 24 पे चलते हैं। 24 है आप लोगों का, देखिए, ऐतिहासिक स्मारकों को क्षति पहुंचती है। क्वेश्चन नंबर 24 है, ऐतिहासिक स्मारकों को क्षति पहुंचती है। पहला केवल NO2 के कारण, दूसरा CO के कारण, तीसरा CO2 के कारण, और चौथा दिया N एवं S के ऑक्साइड एवं वाष्प के कारण। तो बताइए किसके कारण क्षति पहुंचती है? 124 का उत्तर दीजिए आप लोग। तो इसमें देखिए आपका चौथा हो जाएगा। ठीक, ऐतिहासिक स्मारकों को क्षति पहुंचती है, N एवं S ऑक्साइड एवं वाष्प के कारण क्षति पहुंचती है। ठीक, आगे चलिए, क्वेश्चन नंबर 125। देखिए, क्वेश्चन नंबर 125 दिया हुआ है, निम्नलिखित में से कौन सा जैव अपक्षयित नहीं होता है? ऐसा क्या है जो मतलब गलता नहीं है, सड़ता नहीं है, बताइए। तो पहला दिया है पॉलीथीन, दूसरा दिया है बची खुची सब्जियां, तीसरा दिया है सूती कपड़ा, और चौथा दिया है लकड़ी। तो ये तो आप लोग बता लेंगे क्योंकि बहुत आसान प्रश्न है, और जाहिर सी बात है कोई भी थोड़ा बहुत अगर दिमाग लगाएगा तो वो सोच ही लेगा ऐसा क्या चीज़ है जो मतलब पृथ्वी में या मिट्टी में मतलब जलेगा नहीं, वो सड़ेगा नहीं या मतलब गलेगा नहीं, काफ़ी टाइम तक पड़ा रहता है, और जो हमारे पर्यावरण के लिए भी अति प्रदूषण मतलब है हानिकारक होता है। तो बताइए, तो इसमें हो जाएगा आप लोगों का, हम उत्तर बता रहे हैं, देखिए पॉलीथीन हो जाएगा। ठीक, पॉलीथीन हो जाएगा। आगे चलिए, क्वेश्चन नंबर 126 पे, पर्यावरण शिक्षा किसका हिस्सा बन सकती है? चारों में से आप लोग आंसर देखिए और बताइए, पर्यावरण शिक्षा किसका हिस्सा बन सकती है?
पहला दिया है प्राथमिक विद्यालय स्तर का, दूसरा दिया है उच्च विद्यालय स्तर का, और तीसरा दिया है महाविद्यालय स्तर का, और चौथा दिया है सभी स्तरों पर। ये भी आप लोग बता लेंगे, सरल प्रश्न है। तो बताइए आप लोग। तो चलिए, ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे हम आप लोगों का, तो इसलिए इसमें हो जाएगा सभी स्तरों पे, मतलब पर्यावरण शिक्षा का हिस्सा बन सकता है सभी स्तरों पे, चाहे वो प्राथमिक हो, चाहे उच्च हो, चाहे महाविद्यालय हो। ठीक, आगे चलिए। क्वेश्चन नंबर 127। क्वेश्चन नंबर 127 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा से पेड़ भारत में पवित्र माना जाता है या माने जाते हैं, बताइए। पहला दिया है नीम, दूसरा आम, तीसरा पीपल, और चौथा दिया है उपरोक्त सभी, मतलब ये तीनों माने जाते हैं। बताइए तो इसमें उत्तर क्या हो जाएगा, जल्दी जल्दी आप लोग उत्तर दीजिए। भारत में कौन सा ऐसा पेड़ है जो पवित्र माना जाता है? तो दोस्तों यहाँ पे तीनों हो जाएगा, तीनों पवित्र माना जाता है। ठीक, नीम भी, पीपल भी, आम भी। तो यहाँ हो जाएगा आप लोगों का चौथा आंसर हो जाएगा। ठीक है, डी हो जाएगा, उपरोक्त सभी। आगे चलिए। आगे दिया है पत्तीदार कृषि की जाती है। पत्तीदार कृषि कहाँ की जाती है? रेगिस्तान में, नदी में, पहाड़ी में, या समुद्र तटीय क्षेत्र में? तो बताइए आप लोग, पत्तीदार कृषि कहाँ की जाती है? तो दोस्तों ये हो जाएगा, हमें उम्मीद है कि आप लोग उत्तर दे चुके होंगे। तो ये चौथा हो जाएगा, समुद्र तटीय क्षेत्र में। ठीक, आगे चलिए। क्वेश्चन नंबर 129। देखिए, जल संरक्षण संभव है। तो थोड़ा छोटा करेंगे ताकि आपको चारों ऑप्शन आराम से दिख जाए, आसानी से, कोई दिक्कत ना हो। तो बताइए, जल संरक्षण संभव है। पहला दिया है मृदा अपरदन पर नियंत्रण से, दूसरा दिया है वृक्षारोपण व पुनः वनीकरण से, तीसरा दिया है पानी की व्यर्थता को रोकना, और चौथा दिया है उपरोक्त सभी, ऑल ऑफ एबव दिया। तो बताइए आप लोग, जल संरक्षण कैसे संभव है? तो ये भी आप लोग बता लेंगे, सरल प्रश्न है, क्योंकि आप लोग, हमें जहाँ तक लगता है, यूपी टेट, सुपर टेट और सीटेट की तैयारी कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है ये आप लोग बता ले जाएंगे। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे हो जाएगा उपरोक्त सभी। ठीक, आगे चलिए। देखिए 130वां प्रश्न देखिए, ऊर्जा का गैर परंपरागत स्रोत है कोयला, लकड़ी, पेट्रोलियम, बायोगैस। बताइए ऊर्जा का गैर परंपरागत स्रोत क्या है? तो चलिए आप लोग उत्तर दीजिए जल्दी। तो इसमें हो जाएगा बायोगैस हो जाएगा। ठीक, ये ऊर्जा का गैर परंपरागत स्रोत है। आगे बढ़िए। क्वेश्चन नंबर 131 देखिए, भारतीय गांवों में ऊर्जा का सामान्य स्रोत है। पहला दिया है विद्युत, दूसरा लकड़ी व गोबर के उपले, तीसरा सूर्य, और चौथा दिया है कोयला। बताइए भारतीय गांवों में ऊर्जा का सामान्य स्रोत क्या है? आप लोग जल्दी जल्दी उत्तर दीजिए। तो दोस्तों यहाँ पे हो जाएगा दूसरा, लकड़ी व गोबर के उपले। ठीक, आगे चलिए। क्वेश्चन नंबर 132, वातावरण में गिरावट से निम्नलिखित में से किसके अस्तित्व को खतरा है? पहला दिया है हिमालय, दूसरा दिया है अरब सागर, तीसरा दिया है गंगा नदी, और चौथा दिया है इनमें से कोई नहीं। तो बताइए वातावरण में गिरावट से निम्नलिखित में से किसके अस्तित्व को खतरा है? तो दोस्तों ये हो जाएगा हिमालय। ठीक, आगे चलिए। 133 नंबर प्रश्न, विश्व वातावरण में गिरावट से किसके अस्तित्व को खतरा है? देखिए वो पूछा था क्वेश्चन, वो वातावरण में गिरावट से पूछा था, मतलब। ठीक, और ये पूछा है विश्व वातावरण में गिरावट से किसके अस्तित्व को खतरा है? पहला मानव, दूसरा पशु, तीसरा पौधे, और चौथा दिया है उपरोक्त सभी को। ये भी आप लोग बता ले जाएंगे क्योंकि सरल प्रश्न है।
तो बताइए, उत्तर बताइए आप लोग। तो यहाँ पे हो जाएगा दोस्तों, चौथा आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी को खतरा है। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 134 पे चलिए। निम्नलिखित भारतीय राज्यों में से किसका कुल वन क्षेत्र न्यूनतम है? पहला सिक्किम, दूसरा केरल, तीसरा गोवा और चौथा हरियाणा। बताइए आप लोग, किस राज्य का वन जो है न्यूनतम है, कुल वनों की संख्या जो है न्यूनतम है? 134 का उत्तर दीजिए आप लोग। तो दोस्तों यहाँ पे हो जाएगा हरियाणा। ठीक, हरियाणा का कुल वन न्यूनतम है। क्वेश्चन नंबर 135 देखिए आप लोग। विश्व के ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में भारत का अधिभाग कितना है? विश्व के ग्रीन हाउस गैस में उत्सर्जन में भारत का अधिभाग कितना है? पहला दिया है 5%, दूसरा दिया है 10%, तीसरा दिया है 15% और चौथा दिया है 20%। बताइए कौन सा होगा? और ध्यान से क्वेश्चन पढ़िएगा, मतलब प्रश्नों को ध्यान से आप लोग देखिएगा। विश्व के ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में भारत का अधिभाग पूछ रहा है। ठीक, तो आप लोग उत्तर दीजिए। तो दोस्तों यहाँ पे हो जाएगा, पहला आंसर हो जाएगा 5%। ठीक, आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 136 देखिए। स्वचालित वाहनों का सबसे अविषालु धातु प्रदूषक है। जो स्वचालित वाहनों का सबसे अविषालु धातु प्रदूषक कौन सा है? पहला लेड, दूसरा कार्बन, तीसरा सल्फर और चौथा जस्ता दिया है। तो बताइए आप लोग क्या हो जाएगा इसमें से? उत्तर दीजिए आप लोग जल्दी। तो इसमें हो जाएगा लेड। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 137। वह कौन सा प्रथम भारतीय राज्य है जिसने प्लास्टिक उपयोग पर पूर्ण रोक लगा दी है? देखिए थोड़ा छोटा कर रहे हैं आप लोग, देखिए अब चारों विकल्प दिख रहा होगा। बताइए प्लास्टिक पे पूरा प्रतिबंध लगाने वाला कौन सा राज्य है? पहला पंजाब, दूसरा केरल, तीसरा हिमाचल प्रदेश और चौथा कर्नाटक। उत्तर दीजिए आप लोग जल्दी। तो दोस्तों यहाँ पे हो जाएगा हिमाचल प्रदेश। कौन सा हो जाएगा? हिमाचल प्रदेश है जो इसने प्लास्टिक पे पूर्णतः प्रतिबंध लगा दिया। ठीक है, आगे चलिए। देखिए प्रश्न पूरा आप लोगों को दिख रहा होगा। निम्नलिखित राज्य समूहों में से किसमें वन उनके कुल भौगोलिक क्षेत्रफल के, लग रहा थोड़ा सा कट गया, 75 कटा नहीं है। निम्नलिखित राज्य समूहों में से किसमें वन उनके कुल भौगोलिक क्षेत्र के 75% से अधिक क्षेत्र पर आधारित है? उत्तर दीजिए आप लोग। पहला है अरुणाचल प्रदेश, असम, नागालैंड, दूसरा अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, नागालैंड, तीसरा असम, मेघालय, नागालैंड और चौथा दिया अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मध्य प्रदेश। उत्तर दीजिए आप लोग जल्दी। कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 75% से अधिक क्षेत्र पर पूछा है। ठीक है, तो बताइए आप लोग। तो दोस्तों इसमें हो जाएगा दूसरा। ठीक है, आपका हो जाएगा दूसरा, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर और नागालैंड। आगे चलिए। सबसे स्थायी पारिस्थितिकी तंत्र है? बताइए। पहला वन, दूसरा मरुस्थल, तीसरा समुद्र और चौथा दिया है पहाड़ी। सबसे स्थायी पारिस्थितिकी तंत्र है कौन सा है? उत्तर दीजिए आप लोग जल्दी। तो दोस्तों यहाँ पे हो जाएगा समुद्र हो जाएगा। ठीक, समुद्र आपका सबसे स्थायी पारिस्थितिकी तंत्र है। आगे चलिए। तो दोस्तों यहीं पे समाप्त हुआ प्रश्न। ठीक है, तो दोस्तों एक बार मैं फिर आप लोगों का विजय पथ स्टडी ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का हम स्वागत करते हैं। और दोस्तों प्लीज़ अधिक से अधिक शेयर, सब्सक्राइब और लाइक कीजिए दोस्तों। थैंक यू दोस्तों।